बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 जुलाई 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान की जंग, ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ 24 फरवरी से आज तक मुतअद्दिद वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का हदफ आखिर है क्या। और तकरीबन हर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं हर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कि रशिया का हदफ क्या है, व्लादिमीर पुतिन का हदफ क्या है। कुछ व्यूवर्स अपनी राय का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि तीसरी जंग अजीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और यूक्रेन दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं रहेगा। और ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो जो बड़ी जंगें हुई वो इस तरह स्टार्ट नहीं हुई थी कि दो ग्रुप्स बने और वो आपस में टकरा गए, बल्कि इसी तरह ग्रेजुअली एक तनाज़ा जो है वो बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करता है। और इस तनाज़े के हवाले से भी ये बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं कि तीसरी जंग अजीम में कन्वर्ट होगा। इस ऑपरेशन की सिमत को देखते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रशिया ओडेसा को कंट्रोल करेगा और हो सकता है कि मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया को भी रशिया कंट्रोल करे। उसके बाद रशिया अगर बातचीत की टेबल पर किसी ने बिठाया या बातचीत की नौबत आई तो फिर रशिया बातचीत की टेबल पर बैठ सकता है। लेकिन ओडेसा को कंट्रोल किए बगैर, यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाए बगैर रशिया बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जहां तक मेरा अंदाज़ा है, तो रशिया का पहला हदफ जो है वो खुद को ओडेसा तक लेकर जाना है, या फिर हो सकता है कि मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया तक भी रशिया जाए, लेकिन मुझे उसके चांसेस कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आते। आज हम अपने जो गुफ्तगू है, जो तबसरे तज्ज़िये, उनसे हटकर हम बात करने वाले हैं एक नक्शे की जो कि रशिया की जानिब से जारी किया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नक्शा जो है वो दिमित्री मेदवेदेव जो कि रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन हैं इस वक्त, और वो रशिया के सदर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मेदवेदेव जो हैं वो अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर। उन्होंने अपने टेलीग्राम पर ये नक्शा पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये अमरीकी एनालिस्ट्स ने ये नक्शा जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर है यूक्रेन का। आज हम इस नक्शे को एनालाइज करेंगे और मैं आपके साथ कुछ खबरें शेयर करूंगा जो ये बताएंगी कि ये नक्शा कितने फीसद दुरुस्त है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिमित्री मेदवेदेव ने ये नक्शा पोस्ट किया टेलीग्राम अकाउंट पर, और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इस नक्शे को उठा लिया और इस पर तबसरे और तज्ज़िये स्टार्ट हो गए। दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा, इस नक्शे के ऊपर ये लिखा उन्होंने कि ये अमेरिकन एनालिस्ट्स ने ये नक्शा तैयार किया है, और ये यूं नहीं है नक्शा कि आपने कलर कर दिया, यूक्रेन को पूरा उड़ा दिया और पूरा रशिया कलर कर दिया, सिंपल, बिल्कुल भी नहीं। ये नक्शा जो है वो पूरी मेहनत और महारत के साथ एक पूरा जो तज्ज़िया है उसको शामिल करते हुए नक्शा जो है वो तरतीब दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ट्रांसनिस्ट्रिया मौजूद नहीं है, ओडेसा भी मौजूद नहीं है, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो कि मोल्दोवा का इलाका है वो रशिया कंट्रोल करेगा, कैप्चर करेगा। ओडेसा तक रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आएगा। और ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़्यादातर इलाके यूक्रेन के वो पोलैंड को दिए गए हैं। इस नक्शे में पोलैंड को तकरीबन 7 से 8 जो इलाके हैं, लवीव समेत यूक्रेन के 7 से 8 इलाके पोलैंड को दिए गए हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये इलाके हिस्टोरिकली पोलैंड के हैं। मैं एक दो वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि पोलैंड और यूक्रेन की जंगें भी हुई, 2 जंगें हो चुकी थी इनकी, इन्हीं इलाकों को लेकर, और आखिरकार सोवियत यूनियन की मदद से यूक्रेन ने ये इलाके जो है वो कंट्रोल कर लिए थे और फिर सोवियत का हिस्सा बन गए थे ये इलाके। लेकिन आज भी पोलैंड ने, अभी गुज़िश्ता 2 हफ्तों कबल की बात है कि पोलैंड के सरबराह ने ये कहा था कि हम अपनी तारीख को भूले नहीं। और दूसरी बहुत बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक मुआहिदा तय पाया पोलैंड का साउथ कोरिया के साथ। ये साउथ कोरिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। $14 बिलियन का असलहा पोलैंड खरीदने वाला है। पोलैंड जो कि एक नेटो मुल्क है, पोलैंड में सारी नेटो की जो अफवाज हैं वो पोलैंड में लगाई गई हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अमेरिका और नेटो ममालिक पोलैंड में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पोलैंड ने अपने लिए भी असलहा ख़रीदा है। $14 बिलियन की ये डील हुई है। और पोलैंड ने, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या पोलैंड ने साउथ कोरिया से ख़रीदा है और क्यों ख़रीदा है। वो बेलारूस की इंटेलिजेंस में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि पोलैंड तैयारी कर चुका है कि अगर रशिया आगे बढ़ता है, और आगे कहाँ तक बढ़े रशिया, पोलैंड किस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अगर रशिया
ट्रांसनिस्ट्रिया तक आता है, मोल्दोवा के इलाके तक, ओडेसा के बाद, तो फिर पोलैंड अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा अपने हिस्टोरिकल इलाके वापस लेने के लिए। अगर पोलैंड ने ऐसा ना किया फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, फिर रशिया पोलैंड के इलाके भी ले लेगा और रशिया में शामिल कर देगा उन इलाकों को। इसलिए पोलैंड ने ये एक प्लान बनाया हुआ है कि अगर रशिया उन्हें अपने हिस्टोरिकल इलाकों की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो फिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा, ये तैयारियां पोलैंड की जानिब से इसीलिए की जा रही हैं। और इस नक्शे में भी जो कि मेदवेदेव ने पोस्ट किया, इसमें मेदवेदेव ने बताया कि ये नक्शा दुरुस्त है और ज़्यादातर यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा है हिस्टोरिकली। ये मेदवेदेव ने अपनी जो पोस्ट है उसके ऊपर ये लिखा कि ज़्यादातर हिस्टोरिकली यूक्रेन जो है वो रशिया का ही हिस्सा है, यानी कि उन्होंने ये भी एडमिट किया कि बाकी जो है वो पोलैंड, हंगरी जो है वो, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब हम अपना जो इलाका है हिस्टोरिकल ट्रांसकरपाथिया, उन्होंने कहा था कि हम अपना इलाका वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम अपनी फ़ौजें करपाथिया के अंदर उतारेंगे अगर हमें ये महसूस हुआ कि करपाथिया भी रशिया लेने वाला है। यानी कि पोलैंड और हंगरी की तैयारी मुकम्मल है और इस नक्शे में पोलैंड और हंगरी को उनके इलाके वापस लेने के बाद की सूरत हाल दिखाई गई है कि क्या होने वाला है आगे आने वाले चंद महीनों के दौरान। हंगरी का भी बता दिया। और एक और मुल्क है रोमेनिया भी 2 इलाके लेगा यूक्रेन से, जो कि हिस्टोरिकली रोमेनिया के इलाके हैं। तो ये नक्शा मेदवेदेव ने जारी किया और इसमें ये बताया गया कि ये यूक्रेन जो है वो बांट लिया जाएगा इन 4 ममालिक के दरमियान, रशिया, पोलैंड, हंगरी और रोमेनिया के दरमियान ये यूक्रेन बट जाएगा मुकम्मल तौर पर। लेकिन ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है एक समोसे जितना, ये कीव है यूक्रेन का दारुल हुकूमत। और इस नक्शे में ये दिखाया गया है कि कीव जो है वो यूक्रेन रहेगा, यानी कि यूक्रेन का हिस्सा, सिर्फ कीव तक यूक्रेन महदूद रह जाएगा। इसकी साइंस मुझे समझ नहीं आई कि अगर यूक्रेन कीव तक रहेगा तो उसकी क्या ज़रूरत है। और जो यूक्रेन का मीडिया है उनको, जब मैं वो पढ़ रहा था खबर, जब उन्होंने ये नक्शा इस पर खबर लगाई हुई थी यूक्रेन के मीडिया ने, तो ये लिखा हुआ था कि रशिया ने जो है वो बेलारूस को कुछ नहीं दिया, यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि जो बाकी मांदा यूक्रेन बचा हुआ है इस नक्शे में वो बेलारूस को दे दिया जाए। लेकिन ये जो नक्शा है, ये कहने को मेदवेदेव इस तरह की पोस्ट जो हैं वो करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि यूक्रेन दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं रहेगा, कभी वो इस तरह की पोस्ट जो हैं वो मेदवेदेव की जानिब से सामने आती रहती हैं। लेकिन ये जो नक्शा है ये मेरे मुताबिक 90+% दुरुस्त है। अगर रशिया ओडेसा और ट्रांसनिस्ट्रिया तक आता है तो पोलैंड और हंगरी ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है अपने हिस्टोरिकल इलाके वापस लेने की। और इस सिमत में इस तरह से ये ममालिक आपस में बांट लेंगे यूक्रेन को। और ये बात यूक्रेन के जो अदाकार सदर हैं, जो कि आजकल मैगजीन्स के लिए फ़ोटोशूट करवाते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अगर ये बात समझ आ जाए तो एक आखिरी चांस यूक्रेन के पास ये हो सकता है कि ओडेसा रशिया कंट्रोल कर ले और यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना दे। तो यूक्रेन के सदर को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, ये चाहिए कि उस वक्त भी बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। अभी नहीं बैठेगा, अभी रशिया बिल्कुल भी बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेगा। अब काफ़ी देर हो चुकी, अब रशिया अपने टारगेट के, अपने पहले हदफ के बहुत ज़्यादा करीब है। और अगर रशिया यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं बनाता, ओडेसा को छोड़ देता है, तो फिर रशिया को इस तरह से फ़ायदा नहीं होगा इस ऑपरेशन का जिस तरह से ओडेसा को कंट्रोल करने के बाद होगा। तो ओडेसा को कंट्रोल करने के बाद भी अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हैं और रशिया को ये इलाके देकर बाकी यूक्रेन अपने पास रख लेते हैं, तो भी यूक्रेन का कुछ ना कुछ बच जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन के सदर अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं तो फिर यूक्रेन का ये हाल होगा जो कि इस नक्शे में बिल्कुल दुरुस्त 90+% बिल्कुल दुरुस्त दिखाया गया है अमेरिकी एनालिस्ट्स की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से, कि ये यूक्रेन को ये 4 ममालिक आपस में जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक बांट लेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये नक्शा कितने फ़ीसद दुरुस्त नज़र आता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।